नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, ये मैराथन आप लोग छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि भाई ये जो 100 प्रश्न इस वीडियो में है ना, साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम के लेके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले भाई, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, जो कह रहा है कि प्रकाश की चाल वैक्यूम में कितनी होती है। तो भाई, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, जो की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो भाई, विद्युत धारा का मात्रक है ना, जो एम्पियर है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच। ये तो हौला प्रश्न है, पास शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। अब देखिए चौथा, देखिए डीएनए की संरचना किसने दी। तो भाई, डीएनए की संरचना है ना, उसने वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में दिए थे। इसी के लिए इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखते हैं हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई, विद्युत मोटर है ना, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखते हैं छठा, 1 ओम बराबर क्या होता है। तो भाई, 1 ओम बराबर होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, वोल्ट बटे एम्पियर होता है 1 ओम बराबर। अम्ल एवं क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे ना भाई, तो लवण एवं जल बनाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जैसे कि मान लीजिए एक अम्ल लेते हैं हम, HCl अम्ल लेते हैं, इसका अभिक्रिया कराते हैं क्षार से, NaOH एक क्षार, इससे अभिक्रिया कराएंगे। जब भी अभिक्रिया करेंगे ना, तो ये बनाएगा NaCl, जो कि एक लवण है, और साथ में H2O जल बनाएगा। यही इक्वेशन होता है अम्ल एवं क्षार का। जो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है, और यकृत से ही पित्त का निर्माण होता है, यहीं से पित्त निकलता है। आपको यह बात याद रखना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र होता है भाई H2O, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो भाई, प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब देखते हैं, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। तो भाई, ध्वनि की चाल वायु में 300 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो भाई, डीएनए का पूरा नाम होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। अब देखते हैं, अपवर्तन किसके कारण होता है। तो भाई, माध्यम में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। तो भाई, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र मीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो भाई, इन सब में से सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। डीएनए कितनी श्रृंखला से बनी होती है। तो भाई, डीएनए है ना, जो 2 श्रृंखला से बनी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिल्म में मुक्तक तत्व कौन से होते हैं। तो भाई, क्लोरोफिल्म होती है, जो Mg होती है, मैग्नीशियम तत्व होती है। ये बात आप ध्यान दीजिए। अब देखते हैं, CO2 की पहचान किससे होती है। तो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है ना, चूने की पानी से होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखते हैं, विद्युत बल्ब में किस धातु का प्रयोग होता है। तो भाई, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, और विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैस डाली जाती है। देखते हैं, पीएच स्केल का पैमाना क्या होता है, यानी सीमा। तो 0 से 14 होती है, जिसमें 0 से 7 होता है अम्ल, और 7 उदासीन होता है, और 7 से 14 होता है क्षार। अब देखते हैं, एक इस प्रकाश का परावर्तन होता है। तो भाई, प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पे ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। लेंस का मध्य भाग क्या कहलाता है। तो भाई, लेंस के मध्य भाग को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो भाई, विद्युत धारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की। भाई, तो ये पूछ रहा है डीएनए की खोज किसने की। ये डीएनए संरचना के बारे में नहीं बोल रहा था भाई, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। पाचन क्रिया मुक्ता कहाँ होती है। तो भाई, मुक्ता जो होती है ना, छोटी आंत में ही मुक्ता होती है, यहाँ ही बसा का पाचन होता है। अब देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता था। भाई, माध्यम में परिवर्तन के कारण। जब माध्यम परिवर्तन हो जाती है, तब ये प्रकाश का अपवर्तन होते हैं हमारा। अब देखते हैं भाई, परावर्तन में आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, साइन आई बराबर साइन आर होते हैं। देखते हैं, किसी अम्ल का पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम, और क्षार का 7 से ज्यादा होता है। 7 के बराबर जल एवं उदासीन का होता है, शुद्ध जल का। क्षार का उदाहरण है। तो भाई, क्षार का उदाहरण NaOH, जो कि OH जल में घुल के देते हैं, तो OH इसी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का उदाहरण है। अब देखते हैं, जल का विघटन किस प्रक्रिया से होता है। तो भाई, जल का विघटन होता है ना, वो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से होता है। विद्युत जब जल में दिया जाता है, तभी यह प्रक्रिया होता है, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया भी बोलते हैं। अब देखते हैं, लौह धातु का रासायनिक सूत्र। तो भाई, लौह यानी आयरन, आयरन का रासायनिक सूत्र F ही होता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है। तो भाई, इसमें प्रमुख गैस है जो CO2 ग्रीन हाउस में प्रमुख गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन किस तत्व से भरपूर होता है। तो भाई, हीमोग्लोबिन आयरन से भरपूर होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। तो भाई, मनुष्य है ना, जो बहुकोशिकीय जीव है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं, डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है। तो भाई, डीएनए जो होता है ना, न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई, संयोजकता कार्बन की होती है 4, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या है 6, और 2 8 8 ऐसे चलती है, तो 2 हो गया, और बचा कितना 4, यानी कि 12वीं कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साबुन किसके साथ प्रतिक्रिया करके झाग नहीं बनाता है। तो कठोर जल के साथ नहीं बना सकता, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं, किसी दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और वक्रता त्रिज्या तो कितनी होगी। इसका होता है F बराबर होता है R/2 फार्मूला होता है। तो भाई, यहाँ फोकस दूरी 10 दिया हुआ है, तो R का मान हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
अब देखते हैं पाचन में लार किस एंजाइम की सहायता है, तो भाई लार में जो होता है टाइलिन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो भाई सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डॉबरीनर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अणु का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला का पहला अपघटक क्या है, तो भाई खाद्य श्रृंखला का जो पहला अपघटन है ना वो उत्पादक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो भाई ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। डीएनए किससे बना होता है, तो भाई डीएनए है ना जो नाइट्रोजन बेस से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रकाश की किरण द्रव से कांच में जाने पर क्या होता है, तो भाई द्रव से कांच में जाने पर प्रकाश की किरण का कोण घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किससे होता है, तो भाई जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना वो बैटरी के द्वारा होता है, इसी के द्वारा विद्युत दिया जाता है। अब देखते हैं एथेनॉल को हवा में जलाने पर क्या बनता है, तो भाई जब एथेनॉल को हवा में जलाया जाता है ना तो CO2 और H2O जल प्राप्त होता है। धारा के प्रभाव से चुंबक बनाना क्या कहलाता है, तो भाई विद्युत धारा के प्रभाव जो चुंबक बनता है ना वो उससे विद्युत चुंबकीय प्रभाव करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने कच है, तो मानव हृदय में 4 कच होते हैं। भाई 50 प्रश्न हो गया है। आप अगर भाई इस समय आप लोग 50 में से 40 सही कर रहे हैं तो समझिए कि आप लोग सही राह पे हैं। तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। तो देखते हैं 51 नंबर प्रश्न कहते हैं डिटर्जेंट किस प्रकार का यौगिक होता है, तो भाई डिटर्जेंट है ना वो सिंथेटिक यौगिक होता है। ऑप्शन 52 कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना में जोड़े होते हैं, तो भाई ये होते हैं नाइट्रोजन बेस के जोड़े होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट जरूरी होता है, तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे सूर्य जरूरी है वैसे क्लोरोफिल जरूरी है पिगमेंट के रूप में। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो -V/U इसका सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण किससे बनता है, तो भाई कठोर जल, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाइकोट पौधों में पत्तियों की सिरा होती है तो ये नुमा होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब 57 देखते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 यानी 1.5 होता है इसका कांच का अपवर्तनांक। खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन है, तो भाई खाद्य श्रृंखला है ना जिसमें अपघटक होते हैं कवक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो भाई विद्युत बल्ब का मात्रक ओम है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा होता है, तो भाई ये यकृत के द्वारा बनता है। अब देखते हैं वसा का पाचन कहाँ होता है, तो भाई अभी बताया वसा का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। अब देखते हैं 62 लाल लिटमस पत्र को नीला कर, तो भाई लाल को नीला करेगा क्षार और नीला को लाल करेगा अम्ल। अब देखते हैं जैव विविधता दिवस भाई 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो भाई अवतल दर्पण में एकदम वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं प्रकाश तरंग होती है, तो भाई प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ये दोनों बात आप याद रखिएगा। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें होती है, तो भाई सूर्य के प्रकाश अवकरत होती है, जरूरी है। पराबैंगनी किरणें भी होती है, दृश्य भी होते हैं, यानी इसमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन इसका। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई विटामिन सी का रासायनिक अम्ल स्कार्बिक अम्ल है। पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो भाई CO2 भी बायोगैस है परंतु मुख्य घटक है CH4 जो कि गोबर से प्राप्त होता है। अब देखते हैं मीथेन जिसे कहते हैं। परावर्तक सतह पर प्रकाश का कौन सा नियम लागू होता है, तो भाई परावर्तक सतह पे जो प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पौधों के किस भाग में जल खोते हैं, तो भाई पौधे हैं ना जो रंध्र में जल खोते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हीरा किसका अपरूप है, तो भाई हीरा है जो कार्बन का अपरूप है। विद्युत धारा का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो भाई विद्युत धारा के प्रभाव धारा की मात्रा, नहीं कि धारा की दिशा, धारा की मात्रा और प्रतिरोध और समय पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर समय इसमें है। या तो प्रतिरोध होगा तब मारेंगे, या धारा की मात्रा होगा तब मारेंगे, और नहीं तो समय पर, यानी समय यहाँ सही आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम, तो लार में भाई टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है, तो भाई वृक्षारोपण इसका उपाय सबसे अच्छा है। अब देखते हैं बाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है, तो भाई बाष्पीकरण की दर है ना जो हवा से बढ़ती है, सतह क्षेत्र तापमान सभी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य में हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो भाई हृदय की धड़कन होती है ना जो SA नोड द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे प्राकृतिक स्पीकर भी कहते हैं। बल्ब को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो भाई बल्ब को रोधक के श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया। जल में CO2 घुलने के बाद क्या बनता है, जल में जब CO2 घुलता है तो यह अम्ल बनाता है। अब देखते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो भाई वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। अब देखते हैं प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करती है, भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे क्या होता है, तो भाई एनोड पे होते हैं धन आवेश एवं कैथोड पे होते हैं ऋण आवेश, ये दोनों बात याद रखिएगा। अब देखते हैं कार्बन की परमाणु की अधिकतम बंध कितने होते हैं, तो भाई कार्बन की परमाणु के अधिकतम बंध 4 होते हैं।
जल में HCl घुलने पर क्या निकलता है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि जल में जब अम्ल घुलता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं ओजोन गैस पाई जाती है, तो भाई ओजोन गैस हमारा है जो समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अब देखते हैं डीएनए में कौन से शुगर पाई जाती है? तो भाई डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नामक शुगर पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पूर्ण परावर्तन का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? तो भाई ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, यानी कि फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये जाइलम जो होता है जल का करता है, खनिज लवण का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए कितने प्रकार के बेस है? डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, तो भाई विद्युत धारा की दिशा है ना वो धन से ऋण की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्षारीय विलयन में आयन की अधिक होती है, तो क्षारीय विलयन है जो आपको बार बार बता रहे हैं कि क्षारीय विलयन OH माइनस देगा और अम्लीय विलयन हाइड्रोजन प्लस देगा, यानी क्षारीय विलयन ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती हैं। अब देखते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। बायोगैस किससे बनती है? तो भाई बायोगैस गोबर से प्राप्त होती है, जिसको कि मीथेन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे नुकसान पहुंचाता है? तो भाई ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, CF से। अब देखते हैं न्यूटन का पहला नियम तो यह है भाई जड़त्व का नियम, यानी कोई वस्तु जब तक आप उस पर बल नहीं लगाए वो वहीं पे खड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन बढ़ जाता है, 97 के ए हो जाएगा। अब देखते हैं डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में कौन से भाग लेते हैं? तो भाई शुगर फास्फोर बेस ये सभी भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो भाई वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। ओजोन परत में छेद का कारण क्या है? तो भाई अभी कहें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके छेद का कारण है। तो भाई ये जो 100 प्रश्न आपको कैसे लेंगे हमको कमेंट करके जरूर बताइए, और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही ऐसे ऐसे प्रश्न हम लाते हैं।